दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरियां थी और जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो उन पे सिर्फ पेंट करके आरोग्य मंदिर लिखा है इन्होंने और उनका भी हाल बेकार ही कर दिया। भले ही आरोग्य मंदिर बना दिया, वहाँ पे दवाइयाँ मिल जाती थी, अब उसमें भी दवाइयाँ नहीं आ रही है। हमारी जो भी बहनें हैं जिनसे चुनाव के टाइम पे वादा किया गया, किसी को भी 2500 रुपए नहीं मिले, किसी को भी फ्री सिलेंडर नहीं मिला, और वो सरकार जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के वादे पर आई, उसी सरकार ने सबसे पहले आके क्या किया, झुग्गियों को तोड़वाया। दिल्ली सरकार जो बीजेपी रेखा गुप्ता जी बोल रहे हैं तो हम इतना काम कर दिया, जीरो, हम जानते कि जीरो बैलेंस है बीजेपी के दिल्ली में, जनता त्राहिम त्राहिम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि एक साल रेखा गुप्ता सरकार को पूरे हो गए हैं और सरकार का दावा है कि उन्होंने बहुत काम किया है, एक साल में इतना काम कर दिया जितना आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया था। आपको क्या लगता है? ये तो एक अजीब ही बात बोली है। अगर ये बीजेपी सरकार कह रही है, रेखा गुप्ता कह रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं उन्होंने कोई भी काम किया है, बस लीपापोती की है। जैसे आरोग्य मंदिर की बात करते हैं, इन्होंने 300 से ज्यादा आरोग्य मंदिर बनाए एक साल में। वो जो भी दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरियां थी और जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो उन पे सिर्फ पेंट करके आरोग्य मंदिर लिखा है इन्होंने और उनका भी हाल बेकार ही कर दिया। भले ही आरोग्य मंदिर बना दिया, वहाँ पे दवाइयाँ मिल जाती थी, अब उसमें भी दवाइयाँ नहीं आ रही है। और जो दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल थे वो भी सारे बेहाल हो चुके हैं। इवन जो स्कूलों की जो एक लग रहा था कि एक माहौल बनेगा इस देश में, अब बच्चा पढ़ेगा, जो केजरीवाल जी ने किया था, जो इंफ्रा ठीक किया था स्कूलों का, जो टीचर्स को विदेश भेजा जा रहा था, तो उससे लग रहा कि टीचर भी खुश थे और वो वहाँ से कुछ सीख के आएंगे कि जैसे बाहर देशों में नई नई इनोवेशन हो रही है और पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है, मतलब और देशों को बढ़ा हुआ है, तो हमारा भी कुछ उसी लेवल पे आएगी जो हमारे बच्चे। इवन जो सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं, लग रहा था कि इनका भी भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, पर वो धीरे धीरे करके सब कुछ एक साल में लगा लो वो डाउन ही हुआ है, बढ़ा नहीं है वो। अच्छा आप आम आदमी है या पॉलिटिकल कोई है? किसी नहीं, मेरा कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ जैसे आम आदमी पार्टी को, ऐसी बात नहीं है। जैसे जब स्टार्टिंग में किस आधार पर करते, काम के आधार पर करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया था इसलिए आप सब? नहीं, काम किया था उन्होंने पूरी दिल्ली, मतलब ये लगा था कि कुछ हो रहा है। इन राजनीति में इतना बदलाव हमने सोचा नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पे गाँव में जो सौरभ भारद्वाज जी, एक मिनिस्टर होने के बावजूद वो अकेले सड़क पे निकल जाते हैं। जैसे मेरे रिलेटिव भी आए तो उन्होंने देखा, उनको मैंने दिखाया कि ये मिनिस्टर है। क्या मिनिस्टर, मतलब उनको यकीन ही नहीं हुआ कि भाई मिनिस्टर भी ऐसे रोड पे चल सकता है और वो अकेले घूम रहा है। करे तो पॉसिबल है, आप झूठ बोल रहे हो। जब उन्होंने फोटो देखी गूगल करके, जो उनको ये तो मिनिस्टर ऐसे ही जाता है, मैंने कहा हाँ जी हमारे यहाँ पे तो ऐसे। मैं जो वीआईपी कल्चर है वो आम आदमी पार्टी ने खत्म किया था, जो लग रहा था कि हाँ भाई अब सब कुछ अच्छा होगा। जैसे विदेशों का आपने देखा होगा, बाहर देश से फ्रांस के जो मिनिस्टर आए हुए हैं वो बॉम्बे में दौड़ लगा रहे हैं, मतलब ओपनली घूम रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा माहौल इधर हमारे गांव में से स्टार्ट हुआ था और वो सब कुछ वैसा ही हो गया पुराना। जैसे कि उनकी सिक्योरिटी की जरूरत है, रेखा गुप्ता को सिक्योरिटी की जरूरत है, ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम खत्म किया था, पर अब वैसे ही दोबारा वही हो रहा है जैसे पहले से चलता आ रहा था। रेखा गुप्ता सरकार के एक साल पूरे हुए हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया था वो हमने एक साल में कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमने चिराग दिल्ली गांव में एक जन संवाद का आयोजन किया है और जन संवाद की प्रक्रिया ये होती है कि जो जनता यहाँ रहती है वो अपने जो मुद्दे हैं उनके बारे में बताएं। और आज हम आपको रेखा गुप्ता सरकार की एक साल का रिपोर्ट कार्ड हम देंगे। रेखा गुप्ता सरकार ने एक साल में क्या किया? AQI का फर्जीवाड़ा किया, AQI के जो भी आंकड़े थे उनमें फर्जीवाड़ा किया। दूसरी चीज, प्राइवेट स्कूल के माफियों के हौसले बुलंद किए। तीसरी चीज, मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करवा दिया, जहां मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसी चीज थी जहां पे जो गरीब तबका है, मध्यम वर्ग का तबका है, वो जाता था, जहाँ पे फ्री दवाइयाँ मिलती थी, फ्री इलाज मिलती थी, जो सरकारी अस्पतालों तक नहीं जा पाता था। तो एक बहुत ही अच्छा मॉडल दिया था केजरीवाल सरकार ने कि कोई भी जाए और स्वास्थ्य की कोई भी सुविधा हो उन्हें मिले। मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कराया। साथ ही हमारी जो भी बहनें हैं जिनसे चुनाव के टाइम पे वादा किया गया, किसी को भी 2500 रुपए नहीं मिले, किसी को भी फ्री सिलेंडर नहीं मिला, और वो सरकार जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के वादे पर आई, उसी सरकार ने सबसे पहले आके क्या किया, झुग्गियों को तोड़वाया। तो हमने ये कई पैटर्न देखे कि जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए वो सारे फर्जी साबित हो गए। और आज आप देखेंगे, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए, हमारी माताएं बहनें हो गई, हमारे युवा साथी हो गए, सब सिर्फ एक चीज कह रहे हैं और वो ये है कि एक साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो प्यार है, जो समर्थन है,
आज हम चिराग दिल्ली गांव में हैं। आम आदमी पार्टी के लिए जो प्यार और समर्थन है उसे सब याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं और इस लूट की सरकार को, इस फर्जीवाड़े की सरकार को अगली बारी जरूर बदला जाएगा। मेरे साथ कुछ साथी हैं, चिराग दिल्ली गांव के लोकल भी हैं, आप सबसे सुनिए। आप क्या कहेंगे मैम, एक साल पूरे हुए हैं रेखा गुप्ता सरकार, उनके तमाम दावे हैं कि उन्होंने एक साल में वो काम कर दिया जो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पूरा एक साल हो गया और इन एक साल में आप इतने सारे मुद्दे देखेंगे जो कि निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी आप फिलहाल देखिए एपीजी स्कूल में, जहाँ पे इतनी फीस बढ़ाई गई, रोल नंबर नहीं दिया गया बच्चों को, उनका रोल नंबर रोका गया। अस्पतालों की हालत देखिए, गली गली में कूड़ा है, हर जगह बेहाली ही बेहाली है। इसी चक्कर में सभी लोग आज एक साल बाद भी केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं। ये जो वादा किया था उन्होंने कि होली पर सिलेंडर मिलेंगे, अभी अनाउंसमेंट किया है, आपको लगता मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो पहले भी अनाउंसमेंट हुआ था कि जीतने के बाद 2500 रुपए हर महिला को मिलेंगे। आज तक नहीं मिले, पूरा एक साल हो गया, वो 2500 रुपए कहाँ है? आप क्या कहेंगे सर, एक साल पूरे हुए रेखा गुप्ता सरकार के? नमस्कार सर, मैं आप लोग से बताना चाहता हूं कि दिल्ली में एक साल रेखा गुप्ता की सरकार बीजेपी की हो गई है। जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक अब देखे हुए कि आम आदमी पार्टी माननीय श्री सौरभ भारद्वाज जी और अरविंद केजरीवाल जी जब थे तो हर एक गरीब मिडिल क्लास के लोग मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाते थे। आज सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया गया है और बीजेपी ने आयुष्मान योजना जो किया है आयोग, उसमें आज लोग कोई जानते भी नहीं है और उसमें दवाई सही तरह से मिल रही है। दूसरी बात, सरकारी स्कूल जो है आजकल, तो उसमें बच्चे लोग के जो हमारे बच्चे खुद पढ़ाई करते हैं उसमें, लेकिन आज पढ़ाई के अंदर बहुत कमजोर हो गया है। प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ा दिया गया है और बीजेपी सरकार उस पर जो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। गरीब मिडिल क्लास के लोग परेशान हो चुका है और दिल्ली सरकार जो बीजेपी रेखा गुप्ता जी बोल रहे हैं कि हम इतना काम कर दिया, जीरो, हम जानते कि जीरो बैलेंस है बीजेपी के दिल्ली में। जनता त्राहिम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कोई आंख में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं कुछ नहीं को, मैं कहीं भी जाता हूँ तो थोड़ा देखता हूँ। जितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे सौरभ जी ने और अरविंद जी ने, सब मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। इतने कचरे भर गए, लोग बिल्कुल बंद कर दिए। इन्होंने कहा कि बस मार्शल में भी हम लोग सब चीज धोखाबाजी कर रहा है। 2500 रुपया बोला हम देंगे, वो सारे चीज झूठा हो रहा है कोई चीज। और एक चीज मैंने जाता रहता हूँ तो एक इन्होंने जो कैंटीन खोला है 5 रुपये में, वहाँ मैं जाकर के स्पेशल मैंने वहाँ जाकर खाना खाया। तो खाना कहते हैं, लेकिन इतनी बकवास खाना है वो, इतनी बकवास खाना है। आलू की सब्जी उबाल के और चावल उगा के सब्जी दे रहे हैं, इतनी बकवास। मैंने वहाँ पे पूछा भी भाई 2-4 आदमी से, सर ये कैसे? कह रहे सर पेट भरने के मतलब है, ये बिल्कुल खाना ठीक नहीं बनाते, बहुत गलत करते। जो वादा करते हैं रेखा गुप्ता वो बिल्कुल झूठा करते हैं, कोई भी सही नहीं करते। जहाँ जहाँ भी को सारे जुगियाँ को तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ तोड़े जा रहे हैं और किसी को नोटिस तक भी नहीं दे रहे कि जो टाइम दे जितना। एक बच्चियाँ कह रहे देखिए मेरा घर को मत तोड़िए, मत तोड़िए, मुझे इस घर के सिवा मुझे कुछ नहीं है, लेकिन उस घर को तोड़ दिया गया। बेचारी बहुत रोए। मैं सारे इतने सारे और सबको अभी सर्वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो ही जाने। तो ये सारे झूठी पार्टी है। तो ये जितने आम पार्टी ने काम किया था वो सारे को धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। बस मार्शल में जितने भी ड्यूटी लगा हुआ था सबको निकाल दिए, किसी को नहीं नौकरी दिए। तो ये सब जो बीजेपी सरकार है सारे झूठा पार्टी। 2500 रुपया बोला कि हम देंगे, वो नहीं दिए। सिलेंडर बोले कि हम होली में और दिवाली में देंगे, वो नहीं दिए। हाँ, अब ये जितने भी कह रहे हैं वादा है इनका, सारे फेल होते जा रहे हैं। तो ये मैं बीजेपी से, झूठा पार्टी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बहुत सारे लेडीज भी कह रहे हैं, हम जैसे कैंपों में तो हमसे पूछते कि भाई साहब वो 2500 रुपया में जो कहते नहीं, तो अब हम क्या करें? मोदी जी इतने वादे करे, अभी विधानसभा से पहले 2500 रुपए देंगे, सिलेंडर महिला को फ्री देंगे, और जो ये केजरीवाल जी की योजना है इसके बाद भी हम और देंगे। इन्होंने वो योजनाएं तो छोड़ो, केजरीवाल जी ने जो योजनाएं दी थी दिल्ली के अंदर, उन योजनाओं को भी ध्वस्त कर दिया है। कोई भी योजना इस टाइम दिल्ली के अंदर नहीं है। गरीब आदमी त्राही माम हो रहा है और जगह जगह आली गांव है। उस पुरानी कॉलोनी को इन्होंने तोड़ दिया। बताओ कितने साल पुरानी वहाँ पे बाशिंदे रह रहे थे, उन्होंने कितना पैसा ले लू के वहाँ पे बनाया
कॉलोनियों को तोड़ रहे हैं और जो सुविधाएं थी 2500 की तो छोड़ो, प्राइवेट स्कूलों की फीस दुगनी कर दी है। जहां प्राइवेट स्कूलों में हमारे मनीष सिसोदिया जी थे शिक्षा मंत्री, फीस नहीं भरने दी उन्होंने बच्चों की, आज 2 गुना फीस कर दी है। और जगह जगह सीवरों का हाल देख लो, सड़े पड़े हैं, कोई सफाई का कोई वो नहीं है, ना कोई सुपर सोकर मशीनें। पहले हमारी विधानसभा में सुपर सोकर मशीनें साफ करती थी, आज ये हाल है कि मशीनें तो छोड़ो, मैन पावर तो छोड़ो, इतना गंदे सड़े हुए नाले भरे हुए हैं कि आप वहां से निकल नहीं सकते। गंदगी का अंबार लगा हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर, कोई इनका नेता काम नहीं करता। और जो यहाँ पे अभी जीती है शिखर राय, एक भी बार नहीं आई है इस क्षेत्र में 1 साल के अंदर। और जबकि हमारे यहाँ के स्थानीय नेता सौरभ भाई हर जगह जाते थे, हर गली मोहल्ले में सर्वेक्षण करते थे हर हफ्ते, कहाँ पे क्या दिक्कत है और क्या काम है, क्या कराना है, क्या नहीं कराना। तो सर ये जो सरकार है निकम्मी सरकार है और बिल्कुल बेकार सरकार है हमारे साथ। धन्यवाद सर।